बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट द रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आप सोच रहे होंगे एडजेक्टिव्स के रूल्स ख़त्म ही नहीं हो रहे। भाई अभी ख़त्म करते हैं इनको ना। देखें, रूल नंबर 19 बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। होप सो इससे पहले वाला लेक्चर आपने सुन लिया होगा। और एक चीज़ मैं डिमांड करता हूँ, कुछ होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और वहाँ पर लातादाद एग्जांपल्स दें ताकि हमारा कमेंट बॉक्स में भी हमारी एक दूसरे के साथ चैट होती रहे। होपिंग मैच्योर रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। जी डियर, रूल नंबर 19 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हेन टू नाउन्स आर कंपेयर्ड, जब दो नाउन्स को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। बोथ शुड बी कंपेयर्ड विद सेम पैरामीटर्स, दोनों को सेम पैरामीटर्स के साथ कंपेयर करना होता है। अब देखें ये क्या चीज़ है। एक तो याद रखना है आपने कि इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। पहले तो सेंटेंस के अंदर देखना है कंपैरेटिव डिग्री है या नहीं है। अलीज परसेंटेज इज़ लेसर देन उमर। लेसर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। क्लियर हो गया। कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं देन, ये भी हमारे पास मौजूद है। अब मुझे बताएं कि गलती क्या है। गलती बेसिकली इसमें यह है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अलीज परसेंटेज, अली की परसेंटेज का कंपैरिजन हो रहा है उम्र की परसेंटेज के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अलीज परसेंटेज इज़ लेसर देन, तो हम यूज़ करेंगे क्या? दैट ऑफ। क्या यूज़ करेंगे? दैट ऑफ। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? अलीज परसेंटेज इज़ लेसर देन दैट ऑफ उमर। ये आपका क्या होगा? ठीक होगा। अगर आप सिर्फ इतना कहते हो अलीज परसेंटेज इज़ लेसर देन उमर, तो गलत हो जाएगा। अलीज परसेंटेज इज़ लेसर देन दैट ऑफ उमर। क्लियर? तो ये आपका क्या होगा? ठीक होगा। यानी कि अली की जो परसेंटेज है वो उमर की परसेंटेज से क्या है? कम है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एक और सेंटेंस है जो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन ये अगर समझ आ गया तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे परसेंटेज का कंपैरिजन हो रहा था और यहाँ पे किसका होता है? द क्लाइमेट ऑफ कराची इज़ हॉटर देन इस्लामाबाद। अब यहाँ पे टेम्परेचर का कंपैरिजन हो रहा है कि हॉटर देन, तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? देन दैट ऑफ, क्योंकि एक ही चीज़ का क्या किया जा रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, किसका? हॉटर टेम्परेचर का। राइट। होप सो ये रूल आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया था तो अब ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। राइट डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं मूव करता हूँ आपको रूल नंबर 20 की तरफ। रूल नंबर 20 क्या है? वाइल कंपेयरिंग वन थिंग और पर्सन विद ऑल अदर थिंग्स और पर्सन्स, कि जब आप कंपेयर करते हो एक चीज़ को बाकी तमाम चीज़ों के साथ या तमाम एक बंदे को तमाम बंदों के साथ, तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक मैंने यूज़ किया, देखते हैं आगे वो आप पहचान लेते हैं या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ही इज़ हैप्पियर देन एनी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ही इज़ हैप्पियर देन एनी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। इस अकेले बंदे का कंपैरिजन किया जा रहा है कितने? दुनिया के बाकी सारे बंदों के साथ। तो हमने क्या यूज़ करना होगा? ही इज़ हैप्पियर। पहली बात है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है, तो कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है। देन एनी, एनी के बाद हमने लगाना है क्या? अदर। ये याद रखिएगा कि जब एक बंदे का या एक चीज़ का बाकी तमाम चीज़ों के साथ कंपैरिजन होगा तो हम एनी के बाद क्या यूज़ करेंगे? अदर यूज़ करेंगे। राइट डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं मूव करता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस में आपको क्या समझ आती है। ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स इन द स्कूल। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि ये कौन सी डिग्री लगी है? सुपरलेटिव। और ये कौन सी थी? कंपैरेटिव। जब सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो हमने इस बंदे को इंक्लूड करना है, शामिल करना है। यानी कि यहाँ पे तो हमने एक्सक्लूड कर दिया ना इसको ना बाकी दुनिया के बंदों से, लेकिन यहाँ पे हमने उसको अंदर ही रखना है। तो क्या होगा?
ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स इन द स्कूल, राइट। यानी कि ये बंदा भी उन टीचर्स में मौजूद है जो स्कूल में हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, ही इज़ हैप्पियर देन एनी अदर पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने एक्सक्लूड किया, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की वजह से हमने इसको रखा है। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं मूव करता हूँ आपको किसकी तरफ, ये अल्लामा इकबाल इज़ ग्रेटर देन एनी पोएट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखें यहाँ पे इधर था एनी पर्सन ऑफ द, बात वही है। तो यहाँ पे भी ग्रेटर आ गया, कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। देन के बाद एनी है, बिल्कुल ठीक है। और एनी के बाद क्या आना चाहिए, एनी अदर पोएट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये आपको मेरे ख्याल में अभी समझ आ जानी चाहिए या फिर आ गई होगी। अगर कोई भी किसी किस्म का कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किया करें, क्वेश्चन पूछा करें और ढेरों सारी एग्जांपल्स भी लाया करें, राइट। अभी डियर स्टूडेंट्स में मूव करता हूँ आपको किसकी तरफ। अब देखें ये बहुत ही अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ, यूज़ ऑर्डिनल देन कोऑर्डिनल क्या होते हैं। याद आया कुछ या नहीं आया डियर स्टूडेंट्स? अगर अभी याद नहीं आया तो फिर इसका मतलब है कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स का लेक्चर आपने नहीं सुना। फिर अगर आपने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स का लेक्चर सुना है तो वहाँ पे मैंने डिटेल्स के साथ डिस्कस किया था कि ऑर्डिनल क्या होते हैं और कोऑर्डिनल क्या होते हैं। ये बेसिकली नंबर न्यूमरल, जिस तरह देखें द 10 फर्स्ट। अब 10 जो है ये कोऑर्डिनल है और फर्स्ट जो है ये क्या है, ऑर्डिनल है। ये याद रखना है आपने। ये कौन सा है, कार्डिनल, और ये कौन सा है, ऑर्डिनल। ये कार्डिनल हो गया और ये कौन सा हो गया, ऑर्डिनल। क्लियर? तो कहते हैं यूज ऑर्डिनल देन कार्डिनल। मतलब क्या है कि हमने इसमें देखें 10 फर्स्ट, तो हमने बेसिकली यहाँ से मुराद ये है यूज ऑर्डिनल देन कार्डिनल कि पहले हमने यूज करना है ऑर्डिनल, उसके बाद हमने यूज करना है क्या, कोऑर्डिनल। यही होगा, ऐसे ही है। चेक करें, चेक करने का टाइम तो दिया था, होप सो कर लिया होगा आपने। हमने पहले यूज करना है ऑर्डिनल, तो यहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा, द फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स। ये पक्का याद रखना है आपने। द फर्स्ट 10 students were selected for scholarship. The first 10 students would be given chance to present on the stage, right? So this is what which you have to keep in your mind. पहले आपने यूज़ करना है ऑर्डिनल, उसके बाद आपने यूज़ करना है कोऑर्डिनल। तो ये तरतीब अगर आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है पहचानना, राइट। अभी डियर स्टूडेंट्स मूव करता हूँ रूल नंबर 22। अब 22nd जो रूल है हमारे पास, उसमें ईच एंड एवरी लिखा हुआ है। ये बहुत मतलब हम पढ़ चुके हैं। ईच इज़ यूज फॉर टू एंड एवरी, फिर वो बात वही आ गई है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ईच फॉर टू आर मोर थिंग्स। ये एक मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा, एवरी फॉर मोर देन 2 थिंग्स। यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है फॉर मोर देन 2 थिंग्स। तो ये फॉर 2 प्लस मोर थिंग्स लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर वर 2 बॉयज, एवरी बॉय हैज़ 5 पेन्स। अब देखें कितने बॉयज हैं, 2 बॉयज हैं। तो यहाँ पे एवरी आना चाहिए या ईच आना चाहिए, क्योंकि हमने यूज किया था 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, ईच। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, ईच। क्लियर? इसी तरह ईच बॉय हैज 5 पेन्स, राइट। देयर आर 5 एम्प्लॉयज, एवरी एम्प्लॉय हैज ग्रेजुएशन डिग्री, राइट। अब यहाँ पे देखें देयर आर 5 एम्प्लॉयज। तो अब देखें यहाँ पे मोर देन इनके 2 आगे हैं 5। पहली बात तो ये भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, एवरी भी यूज़ कर सकते हैं और ईच भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम था यहाँ पे, अगर मोर देन 2 हैं तो वहाँ पे एवरी ही यूज़ करना चाहिए, एवरी भी ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो ईच भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 में डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हम एल्डर और एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, राइट। फॉर मेंबर्स ऑफ फैमिली, जो आपके फैमिली मेंबर्स जिनको हम गलत कहते हैं, फैमिली मेंबर्स बेसिकली होता क्या है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। मेंबर्स ऑफ फैमिली के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एल्डर या फिर एल्डेस्ट।
मैं कहता हूँ अली इज़ माई ओल्डर ब्रदर, इज़ इट रॉन्ग और करेक्ट? इट्स रॉन्ग। क्यों? अली मेरा बड़ा भाई है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा? एल्डर। क्या यूज़ करूँगा? एल्डर। ठीक है जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ही इज़ ओल्डर देन मी, तो ये कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे एल्डर होता गलत होता, ओल्डर है, तो फिर ये क्या है? ठीक है। राइट डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और ट्राई की है कि आपको अच्छी तरीके से समझाया जाए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगले रूल्स की तरफ मूव हूँ। डियर अभी हम देखते हैं रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 में डियर है फार्दर और फर्दर, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। फार्दर FAR, इसका मतलब है दूर, ये हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए या फिर एडवांसमेंट के लिए। इसी तरह फर्दर, इसका मतलब होता है मज़ीद, यानी कि मोर या फिर एडिशनल। इनका बेसिकली यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि इनको जब हम यूज़ करते हैं तो स्पेलिंग्स के कन्फ्यूजन्स की वजह से फर्दर की जगह फार्दर और फार्दर की जगह क्या यूज़ कर देते हैं? फर्दर। अब देखें, द नियरेस्ट हाउस वॉज मच फर्दर देन शी थॉट। हम अपनी तरफ से ये सेंटेंस क्या कर देते हैं? बिल्कुल ठीक कर देते हैं, और ये क्या है? बेसिकली गलत है। और गलती इसमें क्या है कि यहाँ पे यू की जगह क्या आना चाहिए? ए, तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। कहते द नियरेस्ट हाउस, यानी कि वो जो करीब तरीन जो घर है, मकान है, वॉज मच फार्दर, वो बहुत दूर था जितना हमने ख्याल किया था। ठीक है। उसके बाद ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट, ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट, तो ये तो ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अक्सर क्या कर देते हैं लोग? यू की जगह क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। जब यू की जगह ए लगाओगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस ऑलरेडी क्या है? ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 25 है डियर स्टूडेंट्स। रूल नंबर 25 में देखें आप डियर कि वी यूज़ द बिफोर द होल। होल बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है, और बिफोर एडजेक्टिव होल जो है, इससे पहले हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर हैंड वी यूज़ द आफ्टर बोथ एंड ऑल। ये जो बोथ एंड ऑल हैं, इनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? द यूज़ करते हैं, लेकिन होल से पहले हम द इस्तेमाल करेंगे। ही ट्राइड टू टेल होल द स्टोरी टू हर फेस, तो ये क्या? होल द स्टोरी, ये गलत है, तो क्या होना चाहिए? द होल स्टोरी, द होल स्टोरी। राइट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि होल से पहले हम द यूज़ करेंगे। राइट, द बोथ सिस्टर्स आर वाइज, द बोथ नहीं होगा, बोथ द सिस्टर्स, यहाँ पे द आएगा। इसी तरह ओल द होगा, द ओल नहीं होगा। ये आसान सा है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं इसकी तरफ मूव कर गया हूँ। ठीक है, अब मैं जंप कर रहा हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 26, when two qualities of same noun are compared, then comparative adjective with er should not be used। क्या कहा गया है? two qualities of same noun, नाउन नहीं बताया गया, क्वालिटीज़ ऑफ नाउन की बात हो रही है कि जब उनका कंपैरिजन किया जाता है तो हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो ER से शुरू होता है उससे हमने यूज़ नहीं करना। यहाँ पे उन्होंने मखसूस कर दिया कि ER वाला कंपैरेटिव डिग्री हमने इस्तेमाल नहीं करनी। इंस्टेड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री शुड बी यूज्ड, कि आप मोर यूज़ कर सकते हैं, मोर भी कंपैरेटिव में आता है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया था कि जिन डिग्रीज के आखिर में ER आता है, जो सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री है, वो यूज़ नहीं करनी, लेकिन हमने यूज़ क्या करना है? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। अब देखें, ही इज़ क्लेवरर देन इंटेलिजेंट। अब कौन क्लेवरर है? ये वाला। एक बंदा जो है उसके अंदर दो क्वालिटीज़ हैं, एक क्लेवरर है, दूसरा क्या है? वो इंटेलिजेंट है। ये दोनों क्वालिटीज़ इसी नाउन की हैं। ठीक है, इसी नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन नाउन एक ही बात हुई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ही इज़, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? मोर। और फिर हम यहाँ पे क्लेवरर नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे? क्लेवर। तो ये ऑलरेडी कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ही इज़ मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। राइट, होप सो कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। इतना सारा आगे मोर शोर नहीं लगाना आपने। ठीक है,
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं हम रूल नंबर 27 की तरफ। रूल नंबर 27 में देखें, ऑल एडजेक्टिव्स विच रिफर टू द सेम नाउन शुड बी इन सेम डिग्री। अब देखें, ऑल एडजेक्टिव विच रिफर टू द सेम नाउन, यानी कि वो सारे एडजेक्टिव्स जो एक ही नाउन की तरफ क्या करते हैं, रिफर करते हैं, शुड बी इन सेम डिग्री, वो एक ही डिग्री के साथ होने चाहिए। फ्रॉम ऑल अकाउंट्स आई लर्न दैट ही इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मेंबर ऑफ द न्यू कैबिनेट। तो अब देखें, पहला पार्ट देखें, इसमें तो गलती है कोई नहीं है, दूसरे यहाँ तक देखें कोई नहीं, आगे देखें दी बेस्ट यूज़ हुआ है, उसके बाद एंड ऑनेस्ट है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, मोस्ट ऑनेस्ट। मोस्ट ऑनेस्ट कर दें या द मोस्ट ऑनेस्ट कर दें, दोनों ठीक है। मोस्ट ऑनेस्ट के साथ भी ठीक हो जाएगा, अगर द लगाना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये गलती थी, क्योंकि हमने कहा है कि ऑल एडजेक्टिव विच रिफर टू द सेम नाउन, यानी कि आई लर्न दैट ही जो है इसी की तरफ वो रिफ़र कर रहे थे, तो हमने क्या किया, द बेस्ट, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, द मोस्ट एंड के बाद। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। होप्स हो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स कुछ होमवर्क ही समझ लें आप, जिस तरह ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं। रूल नंबर 28 में देखें, एक्सप्रेशंस एज इनोसेंट एज डिफ़िकल्ट एज क्लेवर एज सुन एज लॉन्ग एज फॉर एज, ये जितने भी एज के दरमियान वर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। इनकी एग्जांपल्स आपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करनी होगी, तब पता चलेगा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखिए, रूल नंबर 29, कांट यूज़ मच बिफोर सम एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स। ये वर्ड्स हैं टायर्ड, प्लीज्ड, डिलाइटेड और सरप्राइज्ड, ऑब्लाइज्ड। एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स या तो फिर ज़रूरत है ईडी वाले जो होते हैं वो पार्टिसिपल्स में आते हैं, या फिर आईएनजी वाले पार्टिसिपल्स में आते हैं। तो इनसे पहले आपने क्या यूज़ नहीं करना, मच। ये भी एग्जांपल्स आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी देनी है, क्योंकि बहुत आसान से हैं। जैसे आप इनकी तरफ मूव करेंगे, जंप करेंगे, तो आपको बेशुमार एग्जांपल्स मिल जाएंगी। होप्स हो कि आप भी अच्छा काम करेंगे। रूल नंबर 30, ये इन जनरल रूल की बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट इज़ फॉलोड बाय ऑल द, क्योंकि जब आप ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं तो साथ आपने क्या करना होगा, द यूज़ करना होगा। ऑलमोस्ट ऑल द states have a sales tax. All the states, almost all the states, यहाँ पे all लगाना है आपने, क्योंकि जब भी almost लगाएंगे आगे साथ क्या आएगा, all the, उसके बाद states have a sales tax। होप सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो होप सो कि आज का जो लेक्चर रहा होगा आपके लिए बहुत ही अहम लेक्चर होगा, और इस लेक्चर से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ गेन कर रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर्स, मेरा पहले वाला लेक्चर भी और ये लेक्चर पसंद आते हैं, तो लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो काम करें, वो सुर्ख बटन है, मार्कर का कलर आप देख सकते हैं ये सुर्ख है, तो जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये ब्लैक मार्कर भी आपके सामने है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, राइट। उसके बाद ऑल दबा सकते हैं आप, बेल आइकन को दबाएंगे तो जाहिर बात है सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको ही मिलेंगे जैसे कोई नई वीडियो अपलोड की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात लाजमी याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा जो आपके ऊपर इतनी मेहनत की जा रही है, ये प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप भी इतनी ही मेहनत के साथ क्या करें, इस लेक्चर को लें, सुने, और फिर जहाँ पे कहीं पे किसी किस्म का भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जाके इंटरनेट पे जाके, डिक्शनरीज़ पे जाके, इंग्लिश की ग्रामर्स की किताबों के ऊपर जाके रिसर्च करें, अपने आप को एक लर्नेड पर्सन बनाएं, यानी कि रट्टे वाला बंदा अपने आप को ना बनाएं, रट्टे की दुनिया से बाहर निकलें, कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में आ जाएं। अभी डियर यहाँ तक ही काफ़ी है। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड, आई थिंक इट्स ऑलराइट फॉर नाउ। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी नाइस टू टॉक टू यू, नाइस टू प्रेजेंट यू। हैव अ नाइस सेशन, हैव अ नाइस डिस्कशन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विश यू द बेस्ट ऑफ लक, मे यू लिव लॉन्ग, ओके, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़ एज वेल। एक चीज़ ना भूलिएगा, सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र, और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा और मज़र को कहीं ना भूल जाना, राइट। तो मज़ीद लर्निंग के लिए आप मेरे और सेशंस भी हैं जहाँ पे मैं अपनी क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, तो आप वो भी ले सकते हैं। होप सो कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। सो आपने अपना कोऑपरेशन जारी रखना है। अल्लाह हाफिज़।